सेब की वैसे खेती ठंडे प्रदेशों में की जाती है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश इसके मुख्य केंद्र रहे हैं सेब की खेती के लिए। लेकिन अब जो नए पौधे तैयार हो रहे हैं वैज्ञानिकों के द्वारा, उसके बाद अब गर्म क्षेत्रों में भी इसकी खेती की जा रही है और उन्हीं में से बिहार में भी अब खेती की जाती है, क्योंकि बिहार का जो जलवायु है करीब 45 से 42-43 डिग्री इस समय तापमान है और इस तापमान में भी सेब की खेती हो रही है और खेती हो ही नहीं रही बल्कि उसका फल भी मिल रहा है, बल्कि फल आ रहे हैं। और इसी को समझने के लिए आज हम पहुंच गए हैं राजकिशोर जी के बागान में, जो एप्पल फार्म का उनका बगीचा है वहां पे। और ये मुजफ्फरपुर के पहले ऐसे किसान हैं जिन्होंने इतने विस्तार रूप में इन्होंने सेब की खेती की है। तो आइए मिलाते हैं इनसे और जानते हैं कि कैसे इन्होंने खेती का विचार आया, क्या आया, कैसे इन्होंने शुरुआत किया, सब कुछ समझने का हम प्रयास करेंगे। और इनका बागीचा एक बार आप देख लीजिए। आपने आम का बगीचा, केला का बगीचा, लीची का, मुजफ्फरपुर विशेष तौर से लीची के लिए मशहूर है, लेकिन अब कुशवाहा जी ने कुछ नया प्रयोग किया है। अब शायद आने वाले समय में सेब की खेती के लिए भी मुजफ्फरपुर जाने लगेगा। शायद मैं सही कह रहा हूँ, ये दिख रहा है, इसका असर दिख रहा है कि नहीं? कैसे विचार आया सर खेती का? जी, मुझे हमेशा कुछ नया करने की जिज्ञासा बनी हुई रहती है कि मैं नया क्या करूं। लेकिन फिर इसी सिलसिले में मैं एक मित्र के साथ मिलने इधर गया था जयपुर। तो उधर ही राजस्थान में ही मैं एक जगह देखा सेब के पौधे में फल आया हुआ था। तो उन्हीं से प्रेरणा हमें मिला कि जब राजस्थान जैसे गर्म क्षेत्र में हो सकती है तो हमारे बिहार में भी हो सकती है। फिर उनसे संपर्क करके मैं गया और उनका नंबर लेकर के मैं हिमाचल गया और फिर हिमाचल जाकर के मैंने सेब के पौधे लगाए 2018 में। बट 2020 में अधिक बारिश के कारण वो सूख गई। फिर मैंने 2020 के दिसंबर में ही जो पौधे लगाए उसी में अभी फ्रूट आया हुआ है। कितना पौधे हैं करीब? ये मेरे पास अभी हाफ एकड़ में है और 250 पौधे। 250 पौधे? ये अन्ना का है। अच्छा, तो ये गर्म क्षेत्र के गर्म में कौन से पौधे? हर्बल, ये हरमन है, डोरसेट गोल्डन है और नया अन्ना है। अच्छा, है ना। ये आपका ये हरमन शर्मा वाली ये है, देखिए कितना बेहतर इसका फ्रूट आया है। अच्छा, हरमन शर्मा वाला ये। अच्छा, कलर भी आने लगा? हाँ, देखिए इसमें कलर आने लगा और कितना बेहतर इसमें कलर आया है। ये हरमन शर्मा वाली है, HRM-199। अच्छा, तो सर इसके अलावा क्या है सेब की खेती? मतलब अचानक ये प्लान मतलब रहा कि कुछ दिमाग में चलता था कि कुछ नया करना है? नहीं, हमेशा विचार होती थी कि कुछ ना कुछ नया करना है और इसके अच्छे परिणाम भी इसके अच्छे आ रहे। और इसी प्रकार से अपना सब चीज देखिए इसमें ये आपका ये डोरसेट गोल्डन है, इसमें भी देख लीजिए कितना बेहतर फ्रूट आया है। अच्छा, हाँ, एक नंबर है पूरा। तो ये ऐसे ही आया ना? और क्या क्या करते हैं सर इसके अलावा? सेब की खेती से पहले क्या चीजें थी? नहीं, सेब के पहले तो वही ट्रेडिशनल खेती थी जो आलू मतलब कि जो मकई, धान, मकई, गेहूं है वही सब होती है। अपना लीची भी है और साथ में सैंडलवुड का भी कल्टीवेशन मैंने कर रखा है। अच्छा, सफेद चंदन के पौधे। अच्छा, इसमें भी देखिए सब फ्रूट सब आए हुए हैं। फ्रूट तो बड़ा शानदार है। फल अच्छा मिला। हाँ। कितने सालों का मेहनत रहा? ये सर ये बगीचे मेरे 2 साल का है। ऐसे आ जाओ उधर पीछे। जी बताइए। ये 2 साल का पौधे है। तो इसमें जो एक्चुअली 2 ही साल में फ्रूट आ गया, तो वहाँ किससे संपर्क करने पर लोग बताया कि 2 साल में फ्रूट नहीं लेना है। तो इसीलिए हमने ये सारे ब्रांचेज कर दिए। इसमें प्रूनिंग देखिए इसका मेन जो है मेन स्टेम सब कटा हुआ है। अच्छा, है ना। मेन स्टेम सब कटिंग करके इसको प्रूनिंग कर दिया। और विस्तार मतलब देखिए इसका जो मेन स्टेम आ रहा है उसको पूरा कटिंग कर देना होता है। कटिंग करने के बाद ये जो कांटा काटा के जैसे देखिए ये सब जो आते हैं ये सब बीमा है। नेक्स्ट ईयर ये अब ये तैयारी प्रूनिंग करने के बाद ये नया बीमा बनाया और नया बीमा बनाया तो नेक्स्ट सीजन में ये बहुत अच्छा, जितना बीमा बनाएगा उतना फल देगा। अच्छा, जितना बीमा फल। उसके अलावा तो सर कितना खर्चा लग गया इसको करने में? 250 पौधे? नहीं, इसमें विशेष कोई खर्च नहीं है। इसमें मात्र आपको प्लांट का जो खर्चा है सो और उसका मेंटेनेंस वही मतलब कि डिजीज मेंटेनेंस या सॉइल मेंटेनेंस या फर्टिलाइजर मेंटेनेंस। अगर मैं मतलब हमारे किसान भाई समझते जानना चाहते हैं, थोड़ा सा आ जाए, हम छांव में आ जाए, बहुत गर्मी है तो ज्यादा देर अभी लगभग 43 टेम्परेचर है। तो
अच्छा तो सर ये बताइए हाँ कि ठीक है। वहाँ पे कितना खर्चा आ जाएगा 250? नहीं ना, प्लांट का जो प्राइस है, प्लांट का प्राइस और साथ में आपका ये उसका जो रोपाई उपाई का खर्चा है, पानी उनी जो डालते हैं सो जो खाद उद वगैरह सब डालते हैं सो यही सब तो खर्चा अलग है। कोई तो वही खर्चा करीब एक पौधे पे कितना खर्चा अरे कोई विशेष खर्च, जितना सारे पौधे में खर्च होता है उतना इसमें भी होता है, लगता है कुछ विशेष नहीं। किसान हमारे बड़ी सब कुछ सही है, सब कुछ चल रहा है, हाँ। पैसा बड़ी ताव से पूछते हैं कि भाई कितना खर्चा लग जा रहा है, क्योंकि वो अपना हिसाब किताब नहीं तो प्लांट का जो खर्चा है, प्लांट का प्राइस, जो प्लांट का प्राइस होता है, प्राइस पड़ा था प्राइस बाहर से लाए थे तो मेरे को 250 रुपए प्रति पौधा आया था। अभी अवेलेबल और मैं अभी 100 रुपए में पौधा दे रहा हूँ। अच्छा नर्सरी भी हाँ जी जी हाँ, नर्सरी भी अपना है। मैं 100 रुपए में पौधा देता हूँ। मेरे पास 100 का है, 200 का है, 300 का है। अलग अलग मतलब अलग अलग पौधे के एज और उसके ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने दिन का पौधा लेना चाहते हैं, उसके हिसाब से सारे पौधे अवेलेबल है जो अपनी इधर होती है, तो उसको हम लोग लगा करके रखे हैं। विशेषकर इधर अन्ना डोरसेट का ज्यादा मीठा होता है, बिहार के किसानों के लिए भी सबसे बेहतर पौधा कौन होगा सेव की अगर खेती करना? सेव में तीनों ठीक है। यहाँ अब हाँ, वो हरमन शर्मा वाला है कि वो खाने में थोड़ा सा चरपरा स्वाद लगता है, थोड़ा सा खटरूस है, लेकिन अन्ना और डोरसेट है काफी मीठा है। तो बिहार में काफी लोग डिमांड इसी के करते हैं कि कितना हो जाता है एक पौधे से कितना? देखिए हरमन शर्मा के अनुसार एक पौधे से इसकी क्षमता 1 कुंटल तक देने की, लेकिन ये पौधा अगर आपका 7-8 साल का हो जाता है तो आपको 1 कुंटल दे सकता है। वो तो मेंटेनेंस कर वो फार्मर के मेंटेनेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन नॉर्मली आप 25 किलो पकड़ के चलो, 25 किलो आराम से आता है। और एक पौधे से 25 किलो भी आ गया तो अभी के सीजन में, मतलब कि आज शायद 9 तारीख होगा, तो 9 जुलाई है, 9 जून है, मतलब कि लास्ट जुलाई फर्स्ट वीक तक ये हार्वेस्टिंग हो जाएगी। और उस समय जो इसकी प्राइस अभी है तो 250-300 रुपए किलो मार्केट में, आप 100 रुपए भी बेचते हैं फिर भी आपको 2500 रुपए प्रति पौधे आ जाते हैं। और उसके हिसाब से अगर 1 एकड़ में 435 पेड़ लगते हैं तो 400 पेड़ भी चले फिर भी 10 लाख रुपया आराम से आ जाएगा। 10 लाख रुपया? हाँ, 1 एकड़ से आएगा। 1 एकड़ से 10 लाख रुपया? हाँ। खर्चा कितना लग जाएगा? अरे खर्चे क्यों ना लगे, बार बार खर्चे के पीछे क्यों लगते? खर्चा जो कीजिएगा वही नल होगा, जो नहीं कीजिएगा नहीं वही। देखिए सबसे बड़ी बात यही होती है खर्चा। अरे तो पौधा लगाइए, पौधा में आगे देखिए हमारे खर्चा और मेंटेनेंस में कितना लग जाता होगा? 2 साल का जो टाइम पीरियड है, करीब करीब कितना 1 एकड़ में? इसमें हमारा खर्चा वही मोटा मोटी 2 लाख पकड़ लो। 2 लाख? हाँ। वही पूछ रहा था मैं, वो बड़ा जानना जरूरी होता है कि 2 लाख बिहार में है ना, इस गुड़ा भागा बड़ी तेज किया जाता है, इसलिए मैंने कहा 2 लाख पकड़ लीजिए। मैं इसलिए कि सारा 2 साल का सारा चीज मैंने बताया। रख रखाव में क्या विशेष चीजें कहाँ रखनी चाहिए, इसके पौधे कहाँ लगाएं? पौधे के लिए अपर लैंड का सिलेक्शन सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि ये लो लैंड में नहीं लगाना है कि जहाँ बारिश का पानी 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने के लिए रुकता है, वहाँ 2 फीट 3 फीट पानी रुकता है, वहाँ नहीं लगाना है। किसी पेड़ के छाया में नहीं लगाना है, और इसको फ्रेश सनलाइट चाहिए, फ्रेश एयर चाहिए और अपर लैंड चाहिए। ये 3 बेसिक। सर जो जलवायु बदल रहा है, हाँ। हालत मेरी भी खराब है धूप से, स्थिति आपकी भी, तो चलेगा वहाँ पे काम कर जाएगा पौधा? अरे कहाँ नहीं काम करेगा, हमको ये बताइए ना। हमारी हालत खराब हो रही है, हमारे पौधे की हालत कहाँ खराब है? आप देख के बताइए, एक भी पौधे को बताइए कि इसमें कोई बीमारी है, इसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम है। आप मतलब हमारे पौधे से जलवायु बदलाव के साथ बेहतर एक विकल्प के तौर पे। अच्छा जब पहली बार लगाए होंगे सर इसको, तो लोगों ने कहा होगा कि ये क्या कर रहे हो भाई? देखिए पहाड़ी इलाका वाले ठंडी प्रदेश का सेव है ये, कुछ बातें ऐसी हुई थी कभी? नहीं, शुरू में जब मैं पहली बार इसको लेकर के आया तो काफी लोग ने हमको ये बताया कि शायद ये पागल उगल हो गया है। और दूसरा छोड़िए, हमारे काफी नजदीक रहने वाले लोग भी बताए कि लगता है इसका दिमाग घसक गया है। हमारे पूर्वज आज तक सेब खाया, लेकिन पौधा के बारे में कभी सोचा नहीं कि उसका पौधा यहाँ होता है। सब जानते हैं कश्मीर का चीज है, कश्मीर में होती है, और ये जबरदस्ती करता है कि अब यहाँ होगी। तो वो लोग तो देखे नहीं थे, लेकिन मैं किसान के हिसाब से मैं जाकर के क्या बोलते हैं राजस्थान में देख चुका था कि राजस्थान में जब हो रही है तो हमारे यहाँ होगी। मैं पूरा श्योर था, और वो लोग तो श्योर नहीं थे क्योंकि देखे नहीं थे। तो मैं लेकर के लगाया, और लगाने के बाद
जब पहले लेकर के आया तो लोग बोला कि लगेगा नहीं, जब लग गया तो बोला कि जब पेड़ बढ़ेगा नहीं, जब पेड़ बढ़ गया तो बोलेगा कि ना बोलेगा कि फल, पेड़ तो बढ़ गया लेकिन उसमें फूल नहीं आएगा। हाँ। जब फूल आ गया तो बोला कि फल टिकेगा नहीं, जब फल टिक गया तब वो लोग बोलते हैं कि अब लाल नहीं होगा, जब लाल हो गया तो बोलते हैं मीठा नहीं होगा, और जब मीठा उनको टेस्ट कराया तो बोले कि 10 गो हमको दे दो। सही ना, वो लोग कहे कि 10 गो कम से कम हमको दे दो। हमेशा शुरू से लेकर के लास्ट तक उन्होंने निगेटिव बताया, और जब उनको था पहला टेस्ट में उन्हीं को कराया जिन्होंने हमको सबसे ज्यादा निगेटिव बोला था। जब फल तैयार हुआ पहला टेस्ट उन्हीं को कराया कि भैया अपने बगीचे का फल, पहला फल लेकर आया हूँ, आप टेस्ट करके बताओ कि कैसा है। वैसे मैं आज आपको भी कराऊंगा। मैंने वैसे कुछ नहीं बोला। नहीं आपने नहीं बोला, लेकिन आपको भी करा देंगे। अच्छा सर, आखिरी सवाल ये है कि इसके क्या देख रहे हैं, इसका फ्यूचर, भविष्य? जी भविष्य में आप अपनी स्थिति, आप में अगर आपकी व्यक्तिगत तौर से समझो कि इसको लगाने के बाद इकोनॉमिकली क्या कुछ लगता है कि जो परंपरागत इस जमीन में, जो आप पहले इस जमीन में करते क्या थे? देखिए, ये जमीन मेरा फालतू के पड़ा हुआ था, इसमें ये केला का बगीचा लगा हुआ था। सालाना मुश्किल से 5-10 हजार रुपया इस प्लॉट से आता था पिताजी को। तो फिर पिताजी को बोले कि इसमें हम अपना सेब लगाते हैं, आप इसको, अरे 5-10 हजार लेकर के क्या करने का है साल में, हम सेब लगाते हैं, इसमें क्या कर, तो फिर इसमें लगाए, उधर बगल के बगीचे में भी लगाए। कितने एरिया में? मैं बताया ना, हाफ एकड़ में लगा रखे हैं, 250 पौधे। तो ऐसे करके लगाया, और लगा करके मोटा मोटी अपनी आमदनी अच्छी है, 2 लाख से ऊपर है। 2 लाख से ऊपर इससे? हाँ। या 20,000 सालाना? नहीं, अभी की बात मैं बोला हूँ। जहाँ 20,000 कभी कैसे था, हाँ, आधा एकड़ में, आज 2 लाख से ऊपर है। हाँ, 2 लाख से ऊपर। और आगे बढ़ाने का अरे मैं इसी से 10 लाख करने का नहीं, बहुत लोग आते हैं, लेकिन मैं इसी को अपने कॉन्सेप्ट से 10 लाख में कैसे, हाफ एकड़ से 10 लाख कैसे कमा सकते हैं, वो मेरे पास आइडिया है। मैं कमा करके लोगों को बताऊंगा कि ऐसे कमाया जा सकता है। मैं वो बोल करके नहीं बताना चाहता, मैं करके बताता हूँ। बिहार में संभावनाएं पूरी बेहतर किया जा सकता है। देखिए, संभावनाएं हर चीज में है, बस करने का एक अलग जुनून होना चाहिए, और शायद इन्होंने किया और उसका आज सफल परिणाम है। और उसके पौधों में लगे हुए फल ये बता रहे हैं कि इस फल के आने के पीछे की जो समय बीता, उसमें कितना मेहनत रहा, कितना जुनून रहा, कितना पागलपन रहा, और जिसका परिणाम आज है कि आज लोग इनसे प्रेरणा ले रहे हैं और सेब की खेती की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। तो खेती की अपार संभावनाएं हैं, बेहतर विकल्प हैं, बस एक नए सोच, नए जोश और नए तरीके से करने की जरूरत है। क्योंकि अब जो स्थितियां, समय, जलवायु अनुकूल जो तमाम चीजें चलाई जा रही हैं, खेती हो रही है, और जिस तरह से जलवायु में बदलाव हो रहे हैं, उसको देखते हुए अब किसानों को भी अपने खेती के तरीके, सलीके, तमाम चीजों में बदलाव करने की जरूरत है। और उनमें से हमारे कुशवाहा जी ने ये प्रयास किया, और जिसका आज सफल परिणाम रहा, और एक अपनी पहचान बना रहे हैं, और भी लोगों को प्रेरणा करें। उम्मीद करते हैं इनकी ये कहानी आपको पसंद आई होगी, और इनके सेब की खेती की जो पूरी कहानी रही, उससे आप प्रेरणा लेके आप भी खेती की ओर कदम बढ़ाएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपको जो भी चीजें चाहिए, पौधा चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो इस हमारे जो कमेंट बॉक्स होता है, प्रतिक्रिया बॉक्स, उसमें आप कमेंट जरूर लिख दीजिए, ताकि जो भी चीजें चाहिए हम शायद इनसे संपर्क करके आपको दिलाने का प्रयास करें, या आप इनसे बात भी कर सकते हैं। तब तक के लिए किसान तक की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खेती और कृषि से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी, सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है।